मम्मी जी, 1 मिनट ये बैग दिखाना। क्या हुआ बहू? ये पैसे क्यों निकाल रही है? इतने सारे पैसे लेके आप किससे पूछ के घर से बाहर जा रही हैं? अरे ये पैसे मुझे बैंक में जमा कराने हैं और मुझे किसी से पूछने की क्या जरूरत है? मेरे पैसे हैं। आपके पैसे मम्मी जी? मम्मी जी, अब इस घर में ना आपका कुछ भी नहीं है। ये क्या बोल रही है बहू? क्या है ना मम्मी जी, आपको एक खुशखबरी देनी है। ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका जो बिजनेस है ना, वो सब हमारे नाम हो चुका है। आज ही कोर्ट से पेपर आए हैं, मैं आपको बताने ही वाली थी। आप अपनी आंखों से देख लीजिए। अब इस पूरे घर की मालकिन हूँ मैं, और इस घर में जो पैसा या छोटी सी सुई भी है ना, वो भी आपको मुझसे पूछ के लेनी पड़ेगी। ये साइन तो मेरे हैं, पर ये मैंने तो नहीं किए। ये सब कैसे? आपको कैसे याद होगा मम्मी जी, आपसे तो धोखे से हमने साइन लिए है ना। बहू, मैंने तेरे ऊपर कितना भरोसा किया और तूने मेरे साथ धोखा किया। और क्या करती मम्मी जी, आपके लेक्चर सुनती रहती या आपसे ऑर्डर लेती रहती? मैं ना तंग आ गई थी आपसे, हर चीज पूछ के करो। बहू कहाँ जा रही हो, इतने बजे क्यों जा रही हो, ये क्यों पहन रही हो, इससे क्यों मिल रही हो। तो मैंने सोचा जब इन फ्यूचर ये घर हमारे नाम होने ही वाला है, तो मैं अभी कर लेती हूँ। कम से कम मेरे ऊपर कोई ऑर्डर तो नहीं चलाएगा। नहीं नहीं, ये काम तो अकेले तो नहीं कर सकती। तेरा साथ किसने दिया है बता। मम्मी जी, ये बातें करके क्या फायदा, अब पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो ही चुकी है, तो अब ना आप मुझसे पूछ के पैसे लेके जाना। तू ऐसा नहीं बताएगी ना? माँ, क्या कर रही हो आप? ये अपनी बहू पे हाथ उठा रही हो? अच्छा वो बेटा तू आ गया। देख ना इसने क्या हरकत किया, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखा ली। हाँ तो क्या गलत किया इसने? जो भी किया सही तो किया इसने। ये क्या बोल रहा है तू? माँ, आप इतनी हैरान क्यों हो रही हो? और वैसे भी आपके जाने के बाद ये प्रॉपर्टी हमारे नाम तो होनी ही थी, और अगर इसने पहले ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा भी ली तो इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? बेटा तू ऐसे बोल रहा है? अरे इस दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया। अरे ये तो पराई है, तू तो अपना है ना, और तूने मेरे साथ धोखा किया। मम्मी जी, आपका ये जो अपना बेटा है ना, उसी ने आपसे धोखे से साइन लिए इन पेपर्स पे। हाँ माँ, इसमें इतनी शौक होने वाली बात नहीं है। ये इन प्रॉपर्टीज़ पे ना मैंने साइन लिया था। याद करो कुछ दिनों पहले मैं आपके पास आया था और मैंने कहा था कि मेरे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स में पेरेंट्स के साइन की नीड है, और मैंने आपके साइन ले लिए थे। तो अब ऑफिशियली ये जो प्रॉपर्टी है मेरी बीवी के नाम हो चुकी है। तू ऐसे कैसे कर सकता है? अरे आज नहीं तो कल ये प्रॉपर्टी तेरे और तेरी बहन के नाम ही तो होती ना, तो तूने ऐसा मेरे साथ धोखा किया। इसीलिए तो करा मम्मी जी, कहीं आप अपनी बेटी को ना दे दो ये प्रॉपर्टी। पर आपको क्या लगता है, पूरा 1 साल हो गया आपकी बेटी इस घर में नहीं आई है, मेरी वजह से नहीं आई है। मैंने उसको धमका रखा है और उससे लड़ाई कर रखी है। हम दोनों ने उसे मना कर रखा है कि इस घर में ना आए, तभी वो इस घर में नहीं आती। इसका मतलब मेरी बेटी इसलिए नहीं आती है? एग्जैक्टली। और माँ, वैसे भी आज के टाइम में ना रिश्तों से बढ़कर पैसे होते हैं। अगर पैसे ही नहीं होंगे हमारे पास तो फिर रिश्ते क्या खाक निभाएंगे? इसलिए हमने ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। लेकिन माँ, आप टेंशन मत लो, मैं उन बाकी बच्चों जैसा नहीं हूँ जो प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद अपने माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। आप इस घर में रह सकती हो, आराम से रहो, आराम से खाना पीना खाओ, अपनी दवा दारू लो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, इससे बदतमीजी मत करना आप, क्योंकि इससे तो मैं भी डरता हूँ। इससे थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि ये ना थोड़ी ज़्यादा मुंह फट है। कहीं आपकी बात उसको बुरी लग गई तो उसके बाद पता नहीं आपके साथ क्या करेगी। हो सकता है कि घर से बाहर निकाल दे, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा घर चलो, ये गलत फहमी भी मैं तुम्हारी दूर कर देती हूँ। बेटा तू ये सोचता है ना कि ऑफिस और ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स में मेरे साइन चलते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में तो तेरे पापा के साइन चलते हैं ना, तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो ही नहीं सकती। और ये प्रॉपर्टी आज भी मेरे नाम है। मैंने 1 हफ्ते पहले ही ना तुझे इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। क्या मतलब? मतलब जब से ये लड़की शादी करके इस घर में आई है ना, तो मुझे अंदेशा हो रहा था
कि तुम दोनों ना कोई हरकत करोगे, इसलिए मैं अलर्ट हो गई थी। और 1 हफ्ते पहले ना मैंने प्रॉपर्टी में ये लिखवा दिया था, जब तक मैं जिंदा हूँ ना ये प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। वैसे भी मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम ही होती, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो किया वो अच्छा किया, और मैं अब ये चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम हो। अब तुम दोनों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया ना, तो निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से तुम दोनों। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं तो आपका बेटा हूँ, आप मुझे घर से बाहर निकालोगी? देखो, बच्चे तो गलती करते ही हैं, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों को थोड़ी ऐसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बेटा है ना, इसलिए तुझे आज शाम तक का मैं वक्त दे रही हूँ। मैं जब लौट के आऊँ ना तो तुम दोनों मुझे दिखने नहीं चाहिए, समझे? माँ, अरे माँ मेरी बात तो सुनो। शान, यार ये तो उल्टा ही हो गया।